पिताजी, माँ, कृपया मुझ पर एक एहसान करें। गांव के छोटे से घर में रहते हुए सोहेल ने सपने देखे थे कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर नौकरी हासिल करने के बाद उसका रहन सहन बदल गया। लेकिन गांव की मिट्टी और उसके साधारण माता पिता अब उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। सोहेल के माता पिता प्रेमचंद और सविता गांव में अपनी पुरानी झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी छोटी थी, छत से पानी टपकता और दीवारों पर सीलन थी। प्रेमचंद खेती का काम करते और सविता घर संभालती। उनके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, लेकिन उनके दिल में सोहेल के लिए अथाह प्यार था। जब सोहेल ने शहर में नौकरी पाई तो वह कभी कभी गांव आता, लेकिन उसका आना केवल औपचारिकता लगती। उसकी बातें बदल गई थी। वह अब अपने माता पिता की सादगी से असहज महसूस करता। एक दिन सोहेल ने फोन किया। पिताजी, मां, मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा हूं। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ आ रहे हैं। वे बड़े शहर के पढ़े लिखे और सभ्य लोग हैं, इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि। प्रेमचंद ने खुशी से पूछा, बेटा बताओ, हम क्या करें? सोहेल ने ठंडी आवाज में कहा, आप दोनों 10 दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहां चले जाएं। मेरे दोस्त को अगर पता चला कि आप लोग ऐसे साधारण घर में रहते हैं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। यह सुनकर सविता के हाथों से बर्तन गिर गए। प्रेमचंद की आवाज भर हो गई, बेटा ये क्या कह रहे हो? यह घर तुम्हारा ही तो है। सोहेल ने चीढ़ते हुए कहा, पिताजी भावनाओं में मत पड़िए, यह आजकल की जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज खराब हो, बस मेरी बात मान लीजिए। प्रेमचंद और सविता रात भर सो नहीं सके। सविता ने कहा, सोहेल हमारा बेटा कितना बदल गया है। उसने हमें अपने जीवन से बाहर कर दिया। क्या हमने इसलिए उसे पढ़ाया था? प्रेमचंद ने सांत्वना दी। सुमिता, शायद हम उसके भविष्य के लिए बोझ बन गए हैं। अगर इससे उसका भला होता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगले दिन वे अपने पुराने रिश्तेदार राम के घर चले गए। राम का घर भी उतना ही साधारण था, लेकिन वहां प्रेमचंद और सविता ने अपनी बेइज्जती का बोझ छुपाने की कोशिश की। सोहेल अपने दोस्तों के साथ गांव आया। वह उनका परिचय कराते हुए बोला, ये मेरी जड़ें हैं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से अपना मकान बनाया है। दोस्तों ने उसकी तारीफ की, लेकिन उनमें से एक पूछा, सोहेल तुम्हारे माता पिता कहां हैं? सोहेल ने हंसते हुए जवाब दिया, वे किसी रिश्तेदार के यहां गए हैं। दरअसल मैं उन्हें आराम करने के लिए भेजा हूं। दोस्तों को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन सोहेल ने ध्यान भटकाने के लिए गांव की सुंदरता और अपनी कामयाबी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। उसी दौरान एक दिन प्रेमचंद और सविता राम के घर से कुछ सामान लेने अपने घर लौटे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सोहेल और उसके दोस्त घर पर होंगे। जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो सोहेल चौंक गया। उसने
फौरन दोस्तों से कहा, आप लोग अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। बाहर जाकर उसने झुंझलाते हुए कहा, आप दोनों यहां क्यों आ गए हो? मैंने कहा था ना 10 दिन तक यहां मत आना। सविता ने दुखी होकर कहा, बेटा हमें सिर्फ थोड़ा सामान चाहिए था। सोहेल ने गुस्से से कहा, यहां से चले जाओ, अगर मेरे दोस्त ने तुम्हें देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। प्रेमचंद ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा हमें माफ करना, हम जा रहे हैं। माता पिता का दर्द और गांव वालों की प्रतिक्रिया गांव के लोग यह सब देख रहे थे। वे फुसफुसाने लगे, सोहेल तो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, माता पिता के बिना इंसान की कामयाबी अधूरी होती है। सोहेल को यह बात जल्दी समझ में आनी चाहिए। उस रात सोहेल के दोस्त ने गांव घूमने की इच्छा जताई। घूमते घूमते वे राम के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने प्रेमचंद और सविता को देखा और उनके सरल स्वभाव और मेहनत की कहानियां सुनी। दोस्तों को यह जानकर गहरा झटका लगा कि सोहेल ने अपने माता पिता को अपने दोस्तों से छुपाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। उन्होंने सोहेल से कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। उनके बिना तुम्हारी सारी उपलब्धियां बेकार हैं। हमें तुम पर नहीं, तुम्हारे माता पिता पर गर्व है। सोहेल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह अपने माता पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मां, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी इमेज के लिए आपको दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रेमचंद ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हमें तुम्हारे माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस हमें यह खुशी चाहिए कि तुम हमें अपना मानो। सोहेल ने अपने दोस्त और माता पिता के सामने वादा किया कि वह अब कभी अपने जड़ों को नहीं भूलेगा। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और रोते हुए कहा, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी की आंखों में आंसू थे। गांव वाले भी राहत की सांस ली। इस घटना के बाद सोहेल ने अपने माता पिता को सम्मान देने और उनकी सरलता को अपनाने सीख लिया।